इमेजिन दिस, दिल्ली की एक क्रिस्प मॉर्निंग, सुबह के बजे हैं 6। आप उठे और एक सॉलिड वर्कआउट सेशन के बाद यू हैड अ ग्रेट ब्रेकफास्ट एंड देन यू हेड आउट। इट्स अ बिग डे टुडे। आज आपके स्टार्टअप के लिए लंदन में अर्ली मॉर्निंग एक इन्वेस्टर के साथ मीटिंग है। बट वेट, अभी तो आप दिल्ली में ही हो, तो अर्ली मॉर्निंग मीटिंग के लिए फिर लंदन कैसे पहुंचोगे? सी, आज की डेट में रेगुलर दिल्ली लंदन फ्लाइट टेक्स अबाउट 10 hours. But soon enough, you will be able to fly from Delhi to London in under 30 minutes. आधा घंटा. Don't believe me? Watch this video till the end. Hey guys, this is Sarthak and you are watching Passionate and Curious. So question, humans ने आज तक जो सबसे तेज चलने वाली चीज बनाई है वो क्या है? एयरप्लेन्स? अगर हम दुनिया के फास्टेस्ट जेट एयरप्लेन्स की बात करें तो द लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड कैन गो एज फास्ट एज 3500 किलोमीटर्स पर आवर। वेल, दैट वाज फास्ट। बट ह्यूमंस ने इससे भी तेज कुछ बनाया है। यू आर राइट, रॉकेट्स। फॉर कंपैरिजन, जहां एक पैसेंजर प्लेन 1 घंटे में अबाउट 900 किलोमीटर्स ट्रैवल करता है, वहीं अ रॉकेट सेम 1 घंटे में ट्रैवल करता है 27,000 किलोमीटर्स, यानी अबाउट 8 किलोमीटर्स पर सेकेंड। 1 सेकेंड 8 किलोमीटर। इमेजिन दैट स्पीड इन दिल्ली ट्रैफिक। बट एनीवे, मैं यहाँ रॉकेट्स की बात ही क्यों कर रहा हूँ? यानी हम रॉकेट में बैठकर लंदन थोड़ी ना जा सकते हैं। वेल, शायद जा सकते हैं, आज नहीं पर बहुत बहुत जल्दी। कैसे? ऐसे। आपने SpaceX का नाम सुना होगा। वेल, SpaceX इज दिस रियली कूल स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी स्टार्टेड बाय नन अदर देन इलॉन मस्क, और ये लोग काफ़ी रेवोल्यूशनरी काम कर रहे हैं। SpaceX ने 2017 में एक बहुत कूल आइडिया प्रेजेंट किया था कि हम मार्स पर जाने के लिए इतने ऑसम रॉकेट्स बना रहे हैं, तो अगर उन्हीं रॉकेट्स को हम अर्थ पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज़ करें तो। और इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए SpaceX ने साथ में एक काफ़ी कूल वीडियो भी रिलीज़ किया था। आओ पहले साथ में मिलकर वीडियो देखते हैं, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। न्यूयॉर्क सिटी। This is so cool. That's the Starship rocket. SpaceX ने आइडिया दिया था कि अबाउट एक टाइम में 1000 पैसेंजर्स इसमें जा पाएंगे। Now that's where they go in space, and the rocket, the booster, will go back to Earth. New York to Shanghai. Most trips on the Earth would be under 30 minutes. काफी कूल, राइट? सो द प्लान इज सिंपल। एक एयरप्लेन यूज करने के बजाय यूज अ रॉकेट। बट यहाँ एक क्वेश्चन है, इस तरह के रॉकेट्स तो हमारे पास 1960s के जमाने से हैं, तो आज तक फिर हमने इस पर्पस के लिए रॉकेट्स को यूज क्यों नहीं किया? ग्रेट क्वेश्चन। वेल, सबसे बड़ा रीजन कॉस्ट। द प्रॉब्लम इज कि रॉकेट लॉन्चेस होते हैं एक्सपेंसिव। कितना एक्सपेंसिव? वेल, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव। नासा के स्पेस शटल में 1 kg पेलोड को स्पेस में ले जाने की कॉस्ट वर्कआउट होती थी $54,000। यानी अगर आपका वेट 70 kgs है तो उस रॉकेट में ट्रैवल करने की कॉस्ट बन जाएगी अबाउट $3.8 million, अप्रॉक्सीमेटली 28.5 करोड़ रुपए। जाहिर सी बात है कि इस टिकट प्राइस के साथ तो भैया ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बट द जीनियस दैट इज इलॉन मस्क एंड SpaceX, ये लोग अपनी इनोवेशन के जरिए जो 1 kg पेलोड की लॉन्च कॉस्ट $54,000 थी, उसे ऑलरेडी कम करके ले आए हैं $1,400 पर। एंड दैट्स नॉट ऑल। जिस तरीके से इनोवेशन चल रही है, SpaceX का प्लान है कि जल्द ही वो इस कॉस्ट को ले जाएंगे अप टू ओनली $10 पर kg। $54,000 से $10, दैट्स अ कॉस्ट रिडक्शन ऑफ मोर देन 5,000 टाइम्स, 5,000 गुना कम। दैट्स इनसेन। पर SpaceX ये कर कैसे पा रहा है, यानी कॉस्ट को इतना कम किया कैसे? द आंसर इज रॉकेट रीयूजेबिलिटी। अब ये क्या होता है? सी, रॉकेट्स के साथ अभी तक एक बड़ी प्रॉब्लम थी, एक्चुअली काफ़ी बड़ी, और वो ये कि एक रॉकेट सिर्फ एक ही बार यूज़ हो पाता था।
यस, ठीक सुना आपने, एक रॉकेट सिर्फ और सिर्फ एक ही बार यूज हो पाता था। इमेजिन करो अगर सेम प्रॉब्लम एयरप्लेन्स के साथ होती। एक एयरप्लेन जो है वो ऑन एन एवरेज 27 साल के लिए यूज होता है और इस दौरान वो 35,000 फ्लाइट्स पूरी करता है। पर अगर एक प्लेन भी एक रॉकेट की तरह सिर्फ एक ही बार यूज हो पाता तो जाहिर सी बात है कि टिकट्स इतनी एक्सपेंसिव वर्कआउट होती कि कमर्शियल फ्लाइंग नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। स्पेसएक्स का मेन फोकस था कि किसी तरह से अगर रॉकेट्स एयरप्लेन की तरह बार बार यूज हो सकें तो कॉस्ट अपने आप नीचे आ जाएगी। काफी सालों की मेहनत और बहुत सारे फेलियर्स के बाद फाइनली 2015 में स्पेसएक्स क्रिएटेड हिस्ट्री और पहली बार एक रीयूजेबल रॉकेट की सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट कंप्लीट हुई। दिस वाज अ बिग डील, क्योंकि आज तक जो काम नासा जैसी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट फंडेड एजेंसीज भी नहीं कर पाई थी, वो काम एक प्राइवेट कंपनी ने अपने दम पर करके दिखाया एंड रॉकेट साइंस की सारी गेम ही चेंज कर दी। आई एम श्योर ये डेट आज से कुछ सालों बाद हिस्ट्री बुक्स में वैसे ही पढ़ाई जाएगी जैसे आज एयरप्लेन्स की इन्वेंशन की डेट पढ़ाई जाती है। वैसे ऑन अ साइड नोट, लो कॉस्ट रॉकेट लॉन्चेस के मामले में दुनिया में सिर्फ एक और स्पेस एजेंसी है जो स्पेसएक्स को चैलेंज कर सकती है। एनी गेसेस? यस, वो है हमारी अपनी प्यारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो। नॉट श्योर आप जानते हैं या नहीं, बट इसरो पूरी दुनिया में तहलका मचा रही है एंड इट्स अर्निंग अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ दैट। एक इंटरेस्टिंग वीडियो बना रहे हैं इसरो पर भी, अगर देखना चाहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमिंग बैक टू द टॉपिक नाउ, द बिग क्वेश्चन कि भाई पैसे कितने लगेंगे, यानी टिकट का प्राइस कितना होगा। वेल, SpaceX CEO ग्विन शॉर्टवेल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि द टिकट प्राइस वुड बी समवेयर इन बिटवीन एन इकोनॉमी एंड अ बिजनेस क्लास फ्लाइट टिकट। और अगर ये पॉसिबल हो जाता है तो ट्रस्ट मी, काफी लोग प्लेन्स की बजाय रॉकेट से ट्रैवल करना पसंद करेंगे। सुनने में कितना कूल लगता है ना, रॉकेट से ट्रैवल। और इस तरीके से 8 किलोमीटर्स पर सेकंड की तेज रफ्तार से ट्रैवल करते हुए आप दिल्ली से लंदन पहुंच पाएंगे 30 मिनट से भी कम टाइम में। और विंडो से व्यू पता है कैसा दिखेगा? ऐसा। अमेजिंग, राइट? और ये मैं कोई दूर की बात नहीं कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू मस्क, द टेस्ट फ्लाइट्स विल बिगिन एज सून एज 2022। यस, दैट्स नेक्स्ट ईयर। प्रो इमेजिन कर पा रहे हो इसका मतलब क्या है? डिस्टेंसेस एंड बाउंड्रीज खत्म हो जाएंगे। ये एक्चुअली पॉसिबल हो पाएगा कि आप फॉर एग्जांपल रहते पुणे में हो और आपका ऑफिस दुबई में है, और आपको पुणे से दुबई ट्रैवल करने में पता है कितना टाइम लगेगा? सिर्फ 15 मिनट। हाउ कूल इज दैट? आई मीन, जो भी कहो, आई फील दिस इज सच एन ऑसम टाइम टू बी अलाइव। इतना सब कुछ अमेजिंग हो रहा है हमारी आंखों के सामने, और आप ये कह सकोगे कि मैंने ये सब कुछ होते हुए देखा है कि हमारे टाइम में लोग 10-10 घंटे ट्रैवल करके दिल्ली से लंदन जाया करते थे। बिल्कुल वैसी फीलिंग आएगी जैसे अगर आज कोई बताए कि आज से 80 साल पहले इंडिया से इंग्लैंड लोग शिप में जाया करते थे और उनको 3 से 4 महीने लगा करते थे। वाओ, ह्यूमंस ने काफ़ी कम टाइम में काफ़ी प्रोग्रेस कर लिया। नहीं, ऐसी ही प्रोग्रेसिव स्टोरीज आप तक लाने का मिशन है हमारा, और काफ़ी पैशन और एफर्ट के साथ ये वीडियोस बनाते हैं हम। और जब आप लाइक और सब्सक्राइब कर देते हो ना, तो ऑल दिस एफर्ट इज़ वर्थ इट। आज के इस वीडियो के लिए सिर्फ 100 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। आई एम श्योर यू कैन डू इट। कमेंट करके ज़रूर बताना कि गिवन अ चॉइस रॉकेट में ट्रैवल करोगे या पहले कुछ टाइम वेट करोगे कि भैया सब कुछ सेफ है या नहीं, और सबसे पहले जाओगे कहाँ रॉकेट में, ये तो बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज सार्थक साइनिंग ऑफ। टिल देन, स्टे क्यूरियस।